जैसा कि चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में आज स्टार्ट किए हैं, जो कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जा सकता है। एग्जाम में अगर बोला जाए तो इसको कम से कम 5 नंबर से ऊपर रहेगा, 5 नंबर से प्लस। मिनिमम 4 नंबर 5 नंबर पूछा जाता है और मैक्सिमम किया जाए तो 15 नंबर के अंदर रहेगा। 5 से 15 के बीच में नंबर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन इससे कम में नहीं। 4 नंबर 5 नंबर तो 1-2 नंबर तो आएगा ही आएगा, इतना जान लो। मैक्सिमम 15 नंबर, कोई कोई साल तो इसको 12 नंबर के भी पूछा गया है, कोई कोई साल में 4 नंबर के पूछा गया। तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 15 नंबर तक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे वैसे बात करेंगे। शुरू में बात करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो सवाल है सर जनन। नॉर्मली सब किताब में जनन ही चैप्टर का हेडिंग डाला हुआ रहता है कि जनन क्या है, जनन से ही। और यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस कल भी समझाए थे। इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए पूरा चैप्टर को समझना पड़ेगा कि दुनिया में धरती पर कई तरह के जीव होता है और सारा जीव एक जैसा जनन नहीं करता है। सबका जनन करने का प्रक्रिया एकदम अलग अलग है। पेड़ पौधा अपना अलग तरीका से, इंसान अलग तरीका से, जानवर, फूल सब अलग अलग तरीका से करता है, ठीक है। तो उसके बारे में जैसा डिटेल में समझते जाएंगे उसके बारे में पता चलेगा। तो जनन का क्या अर्थ होता है सर? सीधी बात है एकदम शॉर्ट में, जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या बढ़ाना अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो कि जनन वह प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या को बढ़ाया जाए, हाँ जनसंख्या वृद्धि हो। या इसका दूसरा डिफिनेशन दे सकते तो जनन अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग जनन। सीधा सीधी समझ लो कि एक तरह का जनन प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या बढ़ता है या अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अपना संतति का निर्माण करते हैं। संपत्ति नहीं, संतति माने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो मतलब कि इसका डेफिनेशन कई तरीका से दिया जा सकता है कि अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अपने अपने छोटे छोटे बच्चों का माने कि निर्माण करना, यानी कि जन्म देना, ये भी जनन का प्रक्रिया है। या तो फिर वैसा प्रक्रम जिसमें जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जनन है। बहुत सारा देश ऐसा भी है जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, तो वहां पर जनन पर बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है सरकार रूप से। तो जनन इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, जो भी दिखाई दे रहा है लाइन देगा बाद में। तो जीव जनन कैसे करते हैं, सवाल का जवाब कई तरीका से दिया जा सकता है कि सब अलग अलग जगह है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग जीव है, तो अलग अलग काम होगा, ठीक है ना। चुप रहेगा शांति से। तो जनन कितने प्रकार के नॉर्मली सर कल भी बताए थे कि जनन दो तरह का होता है सर, अलैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक। इसके बारे में कल से स्टार्ट होगा। और एक नॉर्मली होता है उभयलिंग जिसमें स्त्री पुरुष दोनों होता है। अलैंगिक में खाली कोई एक ही रहेगा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। और लैंगिक में स्त्री पुरुष अलग अलग रहेगा और उभयलिंग में एक ही में रहेगा दोनों। तो उभयलिंग भी होता है, ठीक है ना। उभयलिंग नॉर्मली सभी जगह पर लोग दो ही जानता है, लेकिन होता 3 ही है, लेकिन नॉर्मली मुख्य रूप से 2 कहना है। अब इस चैप्टर का पहला जो हेडिंग है वो क्या है सर? लेकिन इस हेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरा भी सवाल है और वो भी बुक का सवाल है, इसीलिए हम नहीं लिखे क्योंकि हमें पूछ देंगे क्यों। हाँ, जनन क्यों करे, वाई जनन क्यों करे। हाँ, सवाल जैसे कल समझा दे फिर से एक बार, जनन क्यों जरूरी है? इंसान को जीवित रहने के लिए खाना पीना, चलना घूमना फिरना, ब्लड सर्कुलेशन, उत्सर्जन, परिवहन सब चाहिए, लेकिन जनन का आवश्यकता नहीं है जिंदा रहने के लिए इंसान को। हाँ बस यही जवाब है इसका कि जनन इंपॉर्टेंट क्यों है सर। जिंदा अगर कोई आदमी अकेले भी रह लेता है तो उसको जिंदगी की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे किसी को जिंदगी का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि कोई कोई कहता है कि हमारा खानदान का वंश रहना चाहिए, इसीलिए जनन करता है। तो किसी को लगता है कि हमारा देश का जनसंख्या कम रहे तो हम इसमें सहयोग करेंगे ताकि हम लोग कमजोर ना पड़ जाए। तो अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए लोग जनन करता है। इस सवाल का जवाब था, क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट में पहला सवाल यही किया गया है कि आखिर जनन क्यों करना है। क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है। इंसान थोड़ी है कि शादी नहीं करेगा या जनन नहीं करेगा तो मर जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। जो दिमाग बुद्धिमान है वो शादी से मैटर नहीं रखेगा, उसको बस अपना लाइफ अच्छा से जीना है, इंजॉय करना है।
चलो तो हम लोग पहला टॉपिक पे स्टडी करते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? अब बात आगे सर जीव, क्योंकि लोग जब जनन होता है, जनन किया जाता है, तो क्या ये बात वाकई में बात सही है कि जितना भी क्या जीव जितना भी है अपना अपना प्रकृति का सृजन करता है, उसको निर्माण करने का काम करता है? क्या वाकई में ये होता है? तो होता है सर। अब क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता उसको देखते हैं ऊपर में, समझते हैं कि क्या क्या बात है और किसके वजह से होता है। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाला गुणसूत्र, डीएनए की बात करते हैं पहले। डीएनए के बारे में सब लोग जानता होगा, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीएनए के बारे में सबको पता होगा, एसिड माने अम्ल, डिऑक्सी राइबोज अम्ल कह सकते हैं इसको, के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक एक चैप्टर है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। 8वां के बाद 9वां चैप्टर जो हमारा आएगा वो आएगा अनुवांशिक के बारे में। और अनुवांशिक माने सर कि माता पिता का गुण बच्चों में हस्तांतरण होना, किसके वजह से? डीएनए की वजह से, ठीक है। तो देखना ने कि कभी कभी कोई आदमी कहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए डीएनए चेक करवाना होता है। जेकर मम्मी पापा का गुण मिलेगा वो बच्चा उसी का रहेगा, क्यों नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं, तो मिल ही जाएगा ना भाई। तोर नहीं मिलेगा तो दूसर के रहेगा वो। तोर बीवी तोर ना हो, दूसर के है, सीधी बात समझ लेना। यही चेक करवाने के लिए किया जाता है। हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि क्या जीवों में पूर्णतः अपनी प्रकृति की सृजन करते हैं? तो करते हैं। किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। डीएनए क्या है सर? एक तरह का गुणसूत्र है ये, जो कि अनुवांशिक रूप से संदेश देता है। तुम्हारा कान जैसा वैसा ही माता पिता के जैसा था वैसा ही तुम्हारा हो जाएगा, माता पिता में जो गुण था तुम्हारे में आ जाएगा, जो जनक के संतति पीढ़ी में जाता है। शांति सुनिएगा। जनक, जनक माने सर माता पिता के संतति में, माने कि जो संतान पैदा होने वाला रहता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। क्या सर? डीएनए गुण, और फिर उसी के जैसा हुलिया बन जाता है। माता पिता के जैसा रहता है, चेहरा तन तन मैच करेगा, बोलने का टैक्टिस मैच करेगा, बुद्धि नॉलेज मैच करेगा। अगर नशेड़ी बाप था तो सर बेटो नशेड़ी निकलेगा, बाद में वो भी वैसा ही लंठबाजी करेगा जैसे बाप किया था। तो कुछ गुण मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाता है, माने कि प्रतिकृति बनाने का काम किसका है? डीएनए का। कैसा तुम बनोगे या नहीं बनोगे उसका काम है डीएनए पर डिपेंड करता है। प्रकृति ना डीएनए भाई, इंसान के अंदर से ट्रांसफर होना शुक्राणु के माध्यम से, डीएनए उसमें से उसमें ट्रांसफर हो जाना, ठीक। तो आगे बात करेंगे मतलब आ रहे हैं आगे आगे, ठीक। तो डीएनए प्रकृति बनाता है, ठीक है ना। डीएनए की प्रकृति बनाना है, इसका काम क्या है? इसका घटना है डीएनए की प्रकृति बनाना। जनन का मेन काम यही, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना। तो जब डीएनए की प्रकृति बन जाएगा और वही तुम्हारे अंदर जाएगा तो गुणसूत्र वैसा ही चला जाएगा, तो बच्चा भी वैसा ही लक्षण के होगा, ठीक। तो इससे पता चलता है सर कि जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन वाकई में करता है, तभी तो उसका जैसा ही बच्चा पैदा होता है, ठीक। आगे बात इसी के बारे में भी है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है, ये भी बहुत जरूरी है। होता तो है सर, अभी समझो बहुत सारा बात लास्ट में हंस लेना, मजा कर लेना। बहुत सारा घटना होता है जो कि डीएनए से लगता है कि सब मैच कर गया, लेकिन सर डीएनए का गुणसूत्र तो मैच कर जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सही नहीं है, पूर्ण रूप में विश्वसनीय नहीं होती है। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में कुछ भिन्नता आएगी। अब जरूरी है सर कि बप्पन नशेड़ी था तो केरो बच्चन समझदार हो जाता है ऐसे, हाँ नहीं तो गुणवा तो मिलेगा कुछ न कुछ, केमिकली रूप से शरीर में जो बर्ताव आया था वो कुछ तो कुछ मिलेगा कि उसी का बेटा हम हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें बदलाव भी होगा। और ये बदलाव होने का कई रीजन हो सकते हैं, उसको लास्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड कहाँ कर रहा है सर? कुछ न कुछ भिन्नता भी होना जरूरी है, और होता ही है। डीएनए तो है लेकिन पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं होता है। डीएनए का गुण मिल जाएगा कि बाप का बेटा है, लेकिन उसमें जो लक्षण आएगा वो उसका वातावरण पर डिपेंड पड़ता है।
किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता ही होता है। जनन में होने वाली यह भिन्नता है जैव विकास का आधार है कि जीव विकास कैसे कर रहा है सर। जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा तो जीव विकास कैसे करेगा। मान लिया जाए सर कि हमारे जो पूर्वज थे दादा एकदम सेम टू सेम ओकरे ने हम कॉपी पेस्ट होकर निकालते जैसे फोटो कॉपी होकर निकालता है। तो आज हम मास्टर थोड़ी रहते, जीरोक्स निकालते तो मास्टर नहीं रहते ने। अच्छा जैसन मैंने कि तोहनी के दादा ही सब थे, अगर तोहनी उसने रहता तो आज पढ़ाई के सिलसिला चलवे नहीं करता, लोकतंत्र चलवे नहीं करता, ये दुनिया विकास होवे नहीं करता। मतलब ने कि जैसे पहले खेती करने वाला लोग था, किसान था, तो उसका बाल बच्चा सब किसान करता, खेती करता, 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए था। फोटो कॉपी कराता तो कैसे जीरोक्स हो जाता है, तो उसमें एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए था, तो ये तो गड़बड़ हो जाता फिर। इसीलिए सर जरूरी भी है कि डीएनए तो है लेकिन उसका कुछ न कुछ बदलाव होना भी चाहिए और जीवन का आधार बनेगा। जैविक विकास का आधार यही बनता है कुछ न कुछ भिन्नताएं। जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा तब तक दुनिया विकास नहीं करेगा और उसके लिए जरूरी है। आगे तो यहाँ पर मेरा एक टॉपिक बन जाता है कि भिन्नताएं का महत्व है। तो विभिन्नता का क्या महत्व है, विभिन्नता का क्या महत्व है। सवाल, जनन के दौरान डीएनए की प्रकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनेगा ध्यान से, क्या बोला गया सर। डिजाइन के लिए, संरचना के लिए, देखो शारीरिक संरचना और उसका डिजाइन के लिए क्या जरूरी है सर, विभिन्नता जरूरी है। अगर एक माने कि छोटी मोटी मछली को हम लोग नॉर्मली घर में या आहरा उहरा में पालते हैं, क्वेश्चन रहता है अगर वही मछली समुद्र में रहता है तो उसका आकार स्थिति सब अलग बदल जाता है। रहते रहते उसका गुणसूत्र चेंज होते होते 10 साल 100 साल में उसका आकार बड़ा हो जाएगा, नहीं तो समुद्र में रहने लायक बन जाएगा। जैसे सर एक गांव वाला आदमी छोटा सा झोपड़पट्टी में रहने वाला शहर में उसको भेज दो तो वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके कोशिश करेगा बढ़ेगा और आने वाला टाइम में उसका आने वाला जनरेशन करोड़पति भी हो सकता है, डिपेंड पड़ता है उसके ऊपर में। तो शरीर का संरचना और डिजाइन डिपेंड पड़ता है सर विभिन्नता के ऊपर में। अगर तुमको वातावरण सही मिल रहा है तो तुम सही रहोगे, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं। जैसे पेड़ पौधा के एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कहीं जलवायु अच्छा है सर, पानी उनी मिल रहा है तो पेड़ पौधा विकास करेगा अच्छा से। कहीं पर ऐसा सर जहाँ की पानी वगैरह मिल ही नहीं रहा तो विकास कहाँ से करेगा। तो विभिन्नता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूखा सूखा पर सूखा नहीं पेड़ रहेगा और जहाँ नमी रहेगा वहां पर पेड़ बढ़िया रहेगा। तो विभिन्नता जरूरी है उसके विकास के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। माने कि बनेगा कैसा सर, इसके लिए एग्जाम्पल भी किताब में दिया गया था कि अगर मान ले जाए कि कहीं पर जैव विभिन्नता अलग अलग है और वही जीव को दूसरा जगह ले जाया जाता है और वहीं पर जैव विविधता अलग है, यहाँ ठंडा है वहां गर्मी है, तो कुछ कीड़ा तो गर्मी में जाकर मर जाएगा, कुछ जीव तो मर जाएगा तो वो तो पनप नहीं पाएगा वहां पे, और कुछ जीवित रह जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग का निशानी हो गया। अब वो जब बड़ा होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला शामिल हुआ। ठीक इसी तरीके से जरूरी है कि विभिन्नता हुआ तो मतलब कि उसका धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते क्रम में वो और बदलते जाएगा। तो जनन का प्रोसेस ही यही है कि दुनिया को विकास करना है तो उसके लिए जनन चाहिए और प्लस में विभिन्नता जरूरी है, क्योंकि विभिन्नता नहीं रहेगा खाली जनन करते जाएगा तो फोटो कॉपी जीरोक्स निकलेगा, तोरो चेहरा बप्पो चेहरा मैं चेहरा सब एक ही लगेगा तो पहचाने में नहीं आएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए विभिन्नता चाहिए उसको, वातावरण से उसका चेहरा अलग हो जाता है। अब जो अमेरिका में रहने वाला है, जो इंडिया में रहने वाला है, विभिन्नता है दोनों में। वहां का चमड़ी गोरा, यहाँ का चमड़ी थोड़ा सफेद, थोड़ा काला गोरा सब मिक्स है यहाँ पे, माने क्यों करिया भी है, कोई सावर भी है, कोई गोरा भी है, सब मिक्सिंग है। तो डिपेंड पड़ता है सर वातावरण, कहीं कहीं वातावरण ठीक है, कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही धूप कड़क पड़ता है। अब वेस्ट इंडीज के बारे में बात कर लेंगे तो खाली काला ही काला। तो ऐसा सिचुएशन में वातावरण भी असर करता है जनन के बाद, ठीक है। तो विभिन्नता का महत्व इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि विभिन्नता होना जरूरी है जिससे आने वाले टाइम में विकास वो सही तरीके से बढ़ता है। अगर विभिन्नता नहीं होता तो विकास अच्छा तरीके से नहीं करता, ठीक। तो अगर जीरोक्स कॉपी हो जाता सब सेम टू सेम फेस तो वो गलत हो जाता, इसलिए जरूरी है विभिन्नता भी जनन में, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्लास कल से स्टार्ट होगा, ठीक।
आज से नहीं, आज ये जो भी था लेक्चर था सर।